अब देखिए क्वेश्चन यहाँ बन जा रहा है, इज प्रियम्बल पार्ट ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, पार्ट ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। क्या प्रस्तावना क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या उसका अंग है? अगर नहीं रहता तो पार्लियामेंट फिर अमेंडमेंट नहीं करती, पार्लियामेंट अमेंडमेंट नहीं करती। अमेंडमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और एक चीज हमेशा आप लोग ये भी ध्यान में रखना होगा कि विश्व का हमारा प्रियम्बल इस मामले में अनोखा है, इस मामले में अलग कॉन्स्टिट्यूशंस माने दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से इस मामले में अलग है कि वहां पर विश्व के कहीं भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का अगर फ्रेमिंग हुआ है तो सबसे पहले वहां पर प्रियम्बल को फ्रेमिंग किया गया है और देन प्रियम्बल के आधार पर वहां पर कॉन्स्टिट्यूशंस बनाई गई है। यानी विश्व का कोई भी देश का संविधान भारत को छोड़कर सबसे पहले वहां पर एक संविधान का मोटा मोटी खाका खींचा गया, ड्राफ्ट किया गया है जो कि प्रियम्बल कहते हैं, और उस ड्राफ्ट के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशंस को फ्रेमिंग की गई है। यानी कहीं भी सबसे पहले प्रियम्बल को ड्राफ्ट किया गया है और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशंस को फ्रेमिंग की गई है। लेकिन हमारे यहां क्या है कि पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस को प्रिपेयर किया गया है, पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को लिखा गया है, फ्रेमिंग किया गया है, और उसके बाद उस कॉन्स्टिट्यूशंस के आधार पर प्रियम्बल को फ्रेमिंग किया गया है। यानी हमारे यहां विश्व के अन्य देशों में प्रियम्बल के आधार पर संविधान का निर्माण किया गया है, जबकि हमारे यहां पहले कॉन्स्टिट्यूशंस को लिखा गया है और फिर उस कॉन्स्टिट्यूशंस के आधार पर लास्ट में प्रियम्बल को बनाया गया है। यानी हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशंस के आधार पर प्रियम्बल को लिखा गया है। इसी कारण से हमारा प्रियम्बल जो है वह बहुत ही कम शब्दों में है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट शब्द में है कि पूरे संविधान को एक तरह से वह इंडिकेट कर रहा है। जबकि अमेरिका को छोड़ दिया बाकी कहीं के भी, अमेरिका इनफैक्ट अमेरिका में भी या कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशंस में पहले वहां संविधान को फ्रेमिंग करने के पहले एक मोटा मोटी ड्राफ्ट खींचा गया है और उसी ड्राफ्ट को प्रियम्बल कहते हैं, और फिर उस ड्राफ्ट के आधार पर, उस प्रियम्बल के आधार पर उन देश के कॉन्स्टिट्यूशंस को फ्रेमिंग किया गया है, लिखा गया है। लेकिन हमारे यहाँ जस्ट इसके रिवर्स हुआ है। पहले हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशंस को फ्रेमिंग किया गया है, संविधान लिखा गया है, और फिर जब संविधान लिख लिया गया, कंप्लीट हो गया, तो बाद में उसके आधार पर, संविधान के आधार पर प्रियम्बल का फ्रेमिंग किया गया। क्लियर ना? समझ गए ना? भले हमारे यहां प्रियम्बल को लास्ट में फ्रेमिंग किया गया है, लेकिन प्रियम्बल को सबसे पहले लागू किया गया है। कैसे लागू किया गया है ये हम जस्ट बाद में चलेंगे। बस ये चीज आप लोग जरूर ध्यान रखना कि हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशंस को, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा माने कंप्लीट हो गया, उसके बाद प्रियम्बल को फ्रेमिंग किया गया, जबकि दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस में पहले प्रियम्बल को फ्रेमिंग किया गया है, उस देन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग हुई है। क्लियर? अब यहां क्वेश्चन ये आ रहा है कि इच प्रियम्बल पार्ट ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है? तो देखिए इसके संदर्भ में जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, तो 1950 से लेकर 1960 तक बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन पर डिस्प्यूट था, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट था इस क्वेश्चन पर कि क्या प्रस्तावना को संविधान का पार्ट माना जाए, संविधान का भाग माना जाए कि नहीं माना जाए। इसके आंसर के रिगार्डिंग दो प्रकार के ग्रुप जो थे वह थे। इस प्रश्न के आंसर दो प्रकार के, माने दो प्रकार से आ रहे थे, जिसको हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर दो प्रकार के आ रहे थे, जिसको कह सकते हैं कि दो प्रकार की आइडियोलॉजी उसमें ये थी 1960 तक। एक आइडियोलॉजी का मानना था, एक उत्तर इसका ये था जिसको ट्रेडिशनल वाले हम आंसर देते हैं, कि उनका मानना था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ये ट्रेडिशनल वालों का
ये थी थ्योरी थी कि वे प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं मानते थे। और जो दूसरे जो थे मॉडरेट जो थे, तो कहने का मतलब ये हो गया कि 1950 से लेकर 60 तक दो प्रकार की आइडियोलॉजी फेमस थी इस प्रश्न के उत्तर में। पहला जो ट्रेडिशनल वाले जो थे उनका मानना था कि प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल जो है, हमारे संविधान का पार्ट नहीं है। और दूसरी प्रकार की जो थ्योरी थी, जो मॉडरेट वाले जो थे, लिबरल वाले जो थे, उनका मानना था कि प्रस्तावना, प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक, लेकिन इसके संदर्भ में कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि दो ग्रुप बट गए थे। एक ग्रुप का मानना था कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और दूसरा ग्रुप मानता था कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। और ये डिस्प्यूट 1950 से लेकर 1960 तक चला है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके रिगार्डिंग कोई मेंशन नहीं किया गया है, न तो प्रियम्बल में मेंशन किया गया है और न ही रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या कि प्रियम्बल को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानेंगे, माना जाए कि नहीं माना जाए। आगे चलकर 1960 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया, बेरूबारी वर्सेस यूनियन। 1960 में एक केस आया, माने केस पहले आया था। इस विवाद का समाधान 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला, यानी बेरूबारी बनाम संघ के केस में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने इस डिस्प्यूट को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि प्रियम्बल इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रस्तावना जो है वह हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। यानी इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानने से डिनाई कर दिया। उसने कहा कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इनर पार्ट नहीं है। तो अभी ये जो डिस्प्यूट चल रहा था कि क्या प्रस्तावना इज प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिस्प्यूट समाप्त हो गया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, आप लोग जानते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करने का राइट सुप्रीम कोर्ट को है। तो ये जो विवाद पहले से चला आ रहा था, इस विवाद को, डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया। क्लियर?